पर जमीन हड़पने का लगा आरोप। 9 साल से अफसर के चक्कर काट रही पीड़िता, लेकिन अब तक नहीं मिला न्याय। निधि शुक्ला ने एससी का खटखटाया दरवाजा। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई रुकवाने की उठाई मांग। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पहुंचे मथुरा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। बिजली कटौती के मामले का लिया संज्ञान। 3 दिन की बरसात से कई इलाके जलमग्न। बरसात के पानी से जल भराव से खेत भरे। सरकारी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया बच्चे का इलाज। पीड़ित परिवार ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। एमएलसी हरि सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 16 साल पुराने मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। 9 लोगों के खिलाफ दिए कुर्की के आदेश। साल 2007 में हाईवे जाम करने के मामले में जारी किया गया वारंट। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। एमएलसी हरि सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 16 साल पुराने मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। 9 लोगों के खिलाफ दिए गए कुर्की के आदेश। बिजनौर से अगली खबर। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुओं के देखने जंगल में पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया कैद। थाना नगीना के तेलीपुरा इलाके का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए को देखने जंगल में पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया कैद। अब खबरें विस्तार से। अमरोहा ने युवक ने अपने परिवार को कार से मारी टक्कर। गर्भवती पत्नी को लेकर कार सहित कूदा गंगा में। पुलिस ने पति का शव किया बरामद। महिला की तलाश जारी है। फिलहाल घायल परिजनों को कराया मेरठ के अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक तेज बहाव की वजह से बह गए पति और पत्नी। एक तरफ पति के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्नी का शव अभी तक नहीं मिला है। ना अभी तक पत्नी के बारे में कोई जानकारी सामने आई है, लेकिन फिलहाल पत्नी की तलाश जारी है। अपने परिवार को कार से मारी टक्कर। गर्भवती पत्नी को लेकर कार सहित गंगा में कूदा पति। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अमरोहा से भी सामने आ रहा है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। एक किसान बैंक की ओर अपने पैसों को जमा करने जा रहा था कि अचानक बदमाशों ने किसान का पैसा ले लिया और छीनते हुए आगे बढ़ते चले गए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद किसान ने यह बात पुलिस को दी। वहीं जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली और घटना की जानकारी पुलिस को मिली, फौरन पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और किसान का पैसों का बैग ढूंढकर उसे लौटा दिया गया। 7 लाख और 10,000 रुपये लेकर अपने गांव सिंडिकेट बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था, लगभग 2:30 बजे। वो कहीं मेरा बैग फट गया, पैसा गिर गया तो वो गिर गया। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाले एकदम सहक्रिय हो गए। हमारे दीवान जी और दरोगा जी, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और मुझे कामयाबी मिली। मैं जितने भी हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे थे सब चेक करे। एक कैमरे में जब थैला फटता हुआ गिरता हुआ नजर आया, मैं चेक करा और वो आदमी पहचान लिया, उन्होंने उठाया था। उस पहचान के आधार पर उन्होंने पकड़ लिया मुझे पैसे। सारे पैसे आपके? सारे पैसे मुझे मिल गए। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अमरोहा नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल के बैग से 7,10,000 रुपए गिर जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दृष्टि के तहत
तिराहे व चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे की मदद से उक्त धनराशि पूर्ण रूप। अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंची बुजुर्ग महिला ने भाजपा नेता और उसके परिवार पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद देवर और उसके बच्चों ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और बुजुर्ग को मारपीट कर वहां से भगा दिया। 9 साल से बुजुर्ग महिला न्याय की आस में अफसरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। साथ ही आरोपियों पर धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। बता दें, पीड़िता अपने दामाद और बेटी संग कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां डीएम के नाम शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। नाम आपका? रजनीश शर्मा। रजनीश जी, बताएं क्या मामला आज आप डीएम साहब से मिले? ये डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब को अभी एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था पहले, उसके संबंध में मिले हैं। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के संबंध में। क्यों इच्छा मृत्यु क्यों चाहते हो? क्या इच्छा मृत्यु इसमें 9 साल से हम ये मुन्नी देवी की मेरी सास है मुन्नी देवी शुक्ला, इनकी संपत्ति कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। तरह तरह के षड्यंत्र करके कभी खरीदना, कभी उनकी जमीन संपत्ति में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, कभी उसको खरीदना 10 लाख रुपए में खरीदना दर्शाते हैं, कभी उसमें फर्जी गोदनामा तैयार करके उसको। तुम्हारा मुन्नी शुक्ला। क्या मामला है आज आप डीएम साहब से मिले? क्या बात है पूरी बात? भैया यही बात है कि मुझे आज तक न्याय नहीं मिला 2014 से। अगर मैं गजरौली में मकान में रहती, मुझे रहने नहीं देते, मुझे कब्जा नहीं दे रहे, न मकान का न दुकान का, उसका जमीन का और दुकान का। कौन लोग हैं अम्मा? वो मेरे देवर हैं। क्या नाम है उनके? जीएम शुक्ला है, राजीव शुक्ला है और ये रविंद्र शुक्ला है और तीसरे का क्या नाम? अच्छा अम्मा, अगर तुम्हारी खबर बांदा से है, जहां हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बता दें, आरोपी की बहन को उसके जीजा ने छोड़ दिया था, जिससे आहत होकर आरोपी ने उसके खेत में पहुंचकर गोली मार दी और मौके पर युवक की मौत हो गई। जिसके बाद इस मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 302 के मामले का फैसला आया है माननीय जिला जज महोदय से। ये 2011 का मामला है। 2011 में वादी मुकदमा हीरा लाल यादव ने एक तहरीर दी थी कि मेरे पिता ट्यूबवेल पर सोने गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। तो जैसे ही वो ट्यूबवेल के ऊपर चढ़े, एक व्यक्ति छिपा हुआ बैठा था, उसने तमंचे से गोली मार दी, जिससे मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने उसको पहचाना, वो भोला यादव के रूप में था और उसकी मैंने FIR लिखाई थी और FIR लिखाने के बाद जेल गया था। सर, हरदोई में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जल भराव और बारिश के कारण बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश के पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शहर सहित कस्बा और गाँव में जल भराव हो गया है। वहीं अलग अलग क्षेत्र में छप्पर और दीवार गिरने के भी मामले सामने आ रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मूसलाधार बारिश के चलते बड़ी संख्या में फसलें और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। इससे लोगों का आवागमन भी बंद हो गया है। घरों की महिलाएं और बच्चे घरों से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जल निकासी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। और यहाँ धान बरसात के पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे मूली है, जैसे मक्का है, धान है, ये कितनी भी फसलें हैं, ऐसे उनका नुकसान हो गया है। कुछ ऐसे घर में पानी घुस गया है जिनमें मकान, कुछ मकान गिर गए हैं। मेरा मकान खुद गिर गया है, कच्चा मकान था, गिर गया है। झोपड़ी में पानी घुस गया है, अब रहने की जगह नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो पानी चारों तरफ पानी फैल गया है। ये कहाँ से पानी आया है? अब ये आया है, इधर आ रहा है कम से कम कुछ नहर का पानी आ रहा है, कुछ बहाव का पानी आ रहा है, कुछ बरसात का पानी आ रहा है, सब जल ही जल हो रहा है। कितने विभाग की फसल नष्ट हुई है? कम से कम यहाँ करोड़ों विभाग का बीघा फसल नष्ट हो गई है। खबर हरदोई से है, जहां प्राइवेट अस्पताल में भर्ती को लेकर 2 आशा बहुएं आपस में ही भिड़ गईं। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में मोटे कमीशन के खेल के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रसव के लिए लाई जा रही महिलाओं में कोई ना कोई दिक्कत बताकर रेफर किया जाता है। वहीं जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं करता है।
लोगों की शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब 2 आशा बहुएं कमीशन को लेकर खुलेआम लड़ती दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला शहर के प्राइवेट अस्पताल मेडिजोन का है। अभी कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ था। वहीं सीएमएस डॉक्टर सुबोध ने पूरे मामले पर जानकारी दी और कहा कि महिला को रेफर करने को लेकर विवाद बढ़ा था। आप वीडियो मैंने देखा है, मामला मेरे संज्ञान में आया है और मरीज रेफर होता है तो उसके बाद ये लोगों का रेफरल वाले मरीजों का ये लोग जो है मरीज ले जाने के लेकर शायद कुछ विवाद हुआ है। इसकी हम जांच करवाएंगे और जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई रुकवाने के लिए बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग करते हुए निधि शुक्ला ने बताया कि हमारे तरफ से इस मामले में पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जा रहा है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और स्वीकार भी हो चुकी है, जिस पर 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी। मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाने वाली सुनवाई तक रिहाई का आदेश रोक दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराज के संविधान को लेकर लिखे आर्टिकल पर विवाद गर्मा गया। लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बैनर तले शहर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीकांत गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराज को पद से हटाए जाने की भी मांग उठाई गई। अध्यक्ष श्रीकांत गौतम ने बताया, संविधान को मानने वाली जनता उनके इस लेख से आत्म आहत हुई है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पद बर्खास्त किया जाए और देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। आज का जो एक ज्ञापन था पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का, शुरुआत हमने लखीमपुर खीरी से करी, क्योंकि लखीमपुर का मैं रहने वाला हूँ। 14 अगस्त को एक मिंट अखबार, अंग्रेजी अखबार है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री विवेक देवराज जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। अपनी निजी सोच उन्होंने जारी की कि किसी तरह से संविधान को बदला जाए। अब अभी तक जो देश के अंदर अफवाहें चलती थी कि कभी आरक्षण के ऊपर कुठाराघात हो रहा था, कभी संविधान के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा था, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई बात राजनीतिक द्वेष भावना से कोई बात कर रहा होगा, आई बात तो गई बात। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ऑफिस के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए और भारतीय संविधान बदल देना चाहिए, अपने लेख में कहा। तो इससे पूरे देश के उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया गया कि किस तरीके से ऊर्जा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं जनपद में बढ़ रही बिजली कटौती को भी ऊर्जा मंत्री ने गंभीरता से ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों को मिल रही शिकायतों के लिए सोमेंद्र तोमर ने कहा कि जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी और शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा और भरोसा दिलाया कि अधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अपने देश के सभी सम्मानित वैज्ञानिकों का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण एक ऐतिहासिक क्षण हम देखने को मिला। हम लोग उसके साक्षी बने और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की छवि और सुधरी है। आज अपना हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ा है। मैं सभी अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिसकी प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है, आप देख रहे होंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग चाहे आज थर्मल पावर की बात करें, हम लोग सोलर की बात करें, हम लोग विंड एनर्जी से लेकर बाई जो भी ऊर्जा के विकल्प हो सकते हैं, सभी विकल्पों पर आज देश की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी देवतुल्य नागरिकों को निर्बाध बिजली की उपलब्धता हो, ये समय समय पर समीक्षाएं भी की जा रही है। और ये मुझे बताते हुए हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 28,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार ने सप्लाई की है। हम लोग रिवैम्प स्कीम में अपनी क्षमता वृद्धि, जो ट्रांसफार्मर्स की क्षमता
बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात शातिर लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लुटेरों को गोली लग गई। इस बीच फरार होने की फिराक में जुटे 5 लुटेरों को घेर कर पुलिस ने धर दबोचा। घायल लुटेरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पकड़े गए 7 लुटेरों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, गैस कटर सहित कई तरह का सामान बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश आसपास के जनपदों के ही रहने वाले हैं और आसपास के क्षेत्रों में ही चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे अन्य वारदातों के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र में 4/5 अगस्त की रात को एक सर्राफा व्यवसायी के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा लिखा था और उनकी तलाश की जा रही थी। मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। विवेचना के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले कि प्रतापगढ़ और रायबरेली का एक गैंग है जो शटर काट करके चोरी करते हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए हमारी एसओजी की टीम और पुलिस की टीम लगी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिला कि कल ये गैंग फिर चोरी करने के लिए हरचंदपुर और रायबरेली शहर के क्षेत्र में आने वाला है। मुखबिर की इस सूचना पर हमारी एसओजी की टीम और पुलिस की टीम लगी। रात्रि मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि 11 बजे हिलगी नहर पुल के पास हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम पहुंची, इनको चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की, इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू। रायबरेली के जिला अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर ने मासूम बच्चे को प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाकर गलत इलाज करा दिया और परिवार से मोटी रकम भी वसूल ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल गए थे अपने बच्चे के इलाज के लिए, कान बह रहा था जिला, वहाँ पे दिखाने गए। डॉक्टर ने बुलाए गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर शिव कुमार 35,000 कान का ऑपरेशन के लिए और दवा इलाज को 70-75 हज़ार रुपये हमारे खर्च हुए, फिर भी हमारे बच्चे को आराम नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ पैसे और इंतजाम करो, हो जाएगा इलाज। हम यहाँ हैं डीएम एक बच्चा एडमिट था जो है, और शिकायत मिली है कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो है उसका इलाज प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और पैसे की कमी कारण उसको वहाँ से हटा दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जो है सीएमओ साहब और जो है हमारे उसमें जो है एक टीम गठित कर जांच कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं और जांच किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी उसको नियमानुसार किया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने आनन फानन में रायबरेली के जिला अस्पताल में इलाज के लिए युवती को भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जहर खाने की क्या वजह थी, यह अभी तक फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। हाँ, खुर्जा नाम की महिला जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला था, लालगंज से रिफर आई थी, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है फिजिशियन। रायबरेली में चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पति और पत्नी मां गंगा में राम रेस्टोरेंट एवं इंडियन गैस एजेंसी कोगेसो के ओनर उपेंद्र बाजपेयी उर्फ मुन्ना शुक्ला के सानिध्य में मां गंगा को दीपदान किया गया। इस अवसर पर सौरभ शुक्ला और सोनू शुक्ला की मौजूदगी में देश और देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एक तरफ जहां प्रशासन लगातार नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबारियों के हौसले हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उन्नाव से भी सामने आया, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने 130 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि लगभग 600 किलो लाहन महुआ और 2 भट्टी शराब मौके पर नष्ट भी किए गए। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।